अब जो नया टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। हालांकि इसके स्टार्टिंग में मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। कितने बार? 2 बार। वो कैसे होते हैं, अब इसके कुछ अंदर की तरफ से बेसिक पॉइंट देखते हैं। 2 मेल गैमेट्स यूज़ होते हैं इसमें, एक एग सेल यूज़ होगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई यूज़ होंगे। ठीक है, एक मेल गैमेट और एक एग से मिलकर क्या बनता है, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है। फिर जो दूसरा मेल गैमेट होता है, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, क्योंकि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेनली जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फीचर है, किसका फीचर है, ये एंजियोस्पर्म का। तो एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं 3N। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से पहले आपने को ध्यान होगा कि 2 पोलर न्यूक्लियाई ये कहाँ पर थे, ये आपके सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल में यहाँ पर थे ना, मौजूद थे यहाँ पर बीच में। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा नीचे। तो फिर जब ये 2 प्रोसेस होते हैं, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, तो एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर इस वाले स्टेप में कि एक मेल गैमेट और एक एग सेल मिलकर एक जाइगोट बना रहे हैं। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर दूसरा एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो दूसरी बार भी तो फर्टिलाइजेशन हुआ ना, जब यहाँ पर 2 और 1 मिला के टोटल 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब 2 बार सिनगेमी हो रही है, यानी कि 2 बार जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आता है एक ट्रिपल फ्यूज़न नाम का टर्म और आता है। तो ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए बोला जाता है जब एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलके जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि एक ट्रिपल, यानी कि 3 न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और ऊपर के ये स्टेप और ये नीचे का एक स्टेप, दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म की। क्लियर हुआ? तो जब ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न होते हैं, तो इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बनता है, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर पीछे से आप यहाँ देखें, जब 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फिर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, जिससे आप बोलते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और उसकी प्लॉइडी क्या होती है, उसकी प्लॉइडी होती है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, ट्रिपल फ्यूज़न आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जो जाइगोट बनता है, जाइगोट किस नेचर का बनता है, ये डिप्लॉयड नेचर का बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये तो जनरल केस है, पहले भी बताया जा चुका है कि एक मेल गैमेट और एक एग मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, डिप्लॉयड नेचर के। फिर अब हम नीचे की तरफ डायग्राम से देखेंगे, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायो में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट का मतलब जो बेस है वो डायग्राम का ही है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसे मेरी बातों को सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ये एम्ब्रियो सैक है। ये किसके अंदर में था, एक बार मैं रिवीजन करता चल रहा हूँ। ओव्यूल के अंदर में था एम्ब्रियो सैक। तो उसमें आप देखेंगे तो जब सिनर्जिड है, ये किधर की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एंटीपोडल्स किधर होते हैं, चलेजल एंड की तरफ होते हैं, जस्ट उसके अपोजिट। तो जो सिनर्जिड हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो उसके बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है और ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो डिजेनरेटेड सिनर्जिड आप साइड बाय साइड देख रहे होंगे। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एक, तो उससे क्या बना है, ये जाइगोट है, ये 2N नेचर का। सेंट्रल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यानी कि जो सेंट्रली 2 न्यूक्लियस थे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अब उसमें एक मेल गैमेट वाला न्यूक्लियस और आके जब मिक्स हो गया तो वो 3 न्यूक्लियस हो गए। 3 न्यूक्लियस होने के बाद उनकी प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड हो गया। अब ये न्यूक्लियस क्या हो गया, कंबाइंडली एक बड़ा हो गया, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। और फिर यही फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर इतनी जब प्रोसेस हो रहे होते हैं तो फिर ये एंटीपोडल्स क्या होते हैं, ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब उसके बाद जो आता है दूसरा जो डायग्राम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। आप यहाँ से डायग्राम से देखें, जो ये जाइगोट था, ये तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया है। फिर ये आगे फर्दर और मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद ये एंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, अब इसका देखें आप, ये जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट आपको यहाँ पर दिखेगा। अब डाइकोटिलिडन जो प्लांट होते हैं उनमें एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है जाइगोट के बाद। जाइगोट से ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें। और सिंगल सेल के बाद इनमें एक डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। इस तरह से ये दो, उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस फिर डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। फिर इस तरह से सेल का एक जो नीचे वाली सेल है, एक ऊपर वाली सेल तो इसमें रहेगी इस तरह से, और नीचे वाली सेल फर्दर डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती है और वही ग्रो करना शुरू करती है। तो यहाँ पर सस्पेंसर, और नीचे आप ये देखें ग्लोब्यूल जैसा एक गांठ जैसा दिख रहा है, तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला जाता है, इसकी स्टेज आती है। फिर उसके बाद आएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आता है। फिर ये सस्पेंसर धीरे धीरे और लंबा होता जाता है सिलेंडर टाइप में। फिर आप ये देखें हार्ट शेप जैसा होगा, ये दिख रहा होगा आपको। तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो जाता है, ग्लोबुलर से बीच में यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो कंप्लीट डाइकोटिलिडन का होता है, जिसमें कि ये सस्पेंसर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडिकल ऊपर की तरफ रहता है इस पोर्शन में। फिर प्लूम्यूल यहाँ पर है नीचे इधर, और फिर ये जो है ये वाले ये और ग्रो करके फिर क्या बनाते हैं, ये कोटिलिडन्स बनाते हैं। यही लीफ का काम करते हैं, इस सीड का ये जो लीफ का काम करते हैं ना, यही एक लीफ का काम करते हैं कोटिलिडन्स। और इनमें फूड स्टोर होता है, आपको इतना बता दें, सीड में क्या होता है, ये फूड स्टोर होता है इनमें कोटिलिडन्स में। और यही अगर मोनोकोटिलिडन होगा तो इसमें एक ही कोटिलिडन होता है, ये दो कोटिलिडन नहीं होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। तो यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक, ट्रिपल फ्यूज़न, और हमने एंडोस्पर्म और इनके डिफरेंट स्टेजेस पढ़ा। बस थैंक यू। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।